तो फाइनली आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल गया और रिडल को पड़ गया RKO। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में कि कैसा रहा रॉ का एपिसोड। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चले फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो रॉ की शुरुआत में ही रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करते हुए नजर आते हैं और जब रैंडी ऑर्टन कुछ बोलने ही वाले होते हैं तो प्ले होता है रिडल का म्यूज़िक और रिडल रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि कहाँ थे यार तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और रिडल तो रैंडी ऑर्टन से गले भी मिलना चाह रहे होते हैं पर रैंडी ऑर्टन तो उनसे दूरी बनाए रखे हुए थे। फिर रिडल रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि चलो अब तुम आ गए हो तो अब हम टैग टीम बन के चैलेंज करेंगे एजे स्टाइल्स एंड ओमास को फॉर रॉ टैग टीम टाइटल्स। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे रिडल को कहते हैं कि रुको ज़रा सब्र तो करो। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हमने आज से पहले जो भी मैचेस किए हैं एज अ टीम बस हमारी टीम यहीं तक थी और मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं हूँ। और रैंडी ये भी कहते हैं कि मैं एज अ सिंगल बहुत ही अच्छा हूँ और अच्छे मैचेस भी कर सकता हूँ और मैंने देखा है कि तुम भी एज अ सिंगल अच्छे मैचेस कर सकते हो, सो तुम मुझे अपने साथ नहीं जोड़ो। तो व्यूअर्स रैंडी ऑर्टन का आंसर सुनने के बाद रिडल का फेस ऐसा हो जाता है जैसे उनका दिल तोड़ दिया हो रैंडी ऑर्टन ने। फिर व्यूअर्स एजे स्टाइल्स एंड ओमास इंटरप्ट करते हैं रैंडी एंड रिडल को और एजे स्टाइल्स थोड़ा सा उकसा रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन को। तो रैंडी ऑर्टन गुस्से में एजे स्टाइल्स को चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बड़ा ईगो है और तुमसे भी बड़ा ईगो ये जैक एस है। यानी रैंडी ऑर्टन पॉइंट आउट करते हैं ओमास को और फिर रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल्स को वन ऑन वन मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। फिर ऑर्टन स्टाइल्स को RKO लगाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन स्टाइल्स किसी तरह बच के रिंग से बाहर चले जाते हैं। और फिर रैंडी ऑर्टन ओमास को भी RKO लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ओमास रैंडी ऑर्टन को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। फिर रिडल ओमास को RKO लगाने की कोशिश करते हैं पर रिडल को ओमास काउंटर करते हुए चॉक स्लैम लगा देते हैं। फिर व्यूअर्स नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से बैरन कॉर्बिन देखने को मिलते हैं और वो बताते हैं कि मुझे जिंदर महल ने अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम रॉ पे आके एक मैच करो ड्रू मैकिंटायर से तो तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। और कॉर्बिन बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने सब कुछ लॉस कर लिया और उनके लिए कितना ज़रूरी है ये मैच। तो व्यूअर्स फिर यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन का मैच होता है और इस मैच में ड्रू मैकिंटायर अपने आप को डोमिनेट करते हैं और व्यूअर्स ये मैच ज़्यादा चलता नहीं है लेकिन ड्रू मैकिंटायर मैच में कॉर्बिन से पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो कॉर्बिन कहते हैं कि $1000। तो मैकिंटायर कहते हैं कि 2000 क्यों नहीं चाहिए, 3000 क्यों नहीं चाहिए। यानी वो अपने फिनिशर की तैयारी करते हैं और फिर क्लेमोर किक लगा के पिन कर देते हैं कॉर्बिन को। व्यूअर्स मैच ख़त्म होने के बाद यहाँ जिंदर महल वीर और शैंकी रिंग की तरफ आ ही रहे होते हैं लेकिन ड्रू मैकिंटायर अपनी स्वॉर्ड निकाल के उनको दिखा देते हैं तो वो लोग तो भाई वहाँ से भाग ही जाते हैं। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स हमें रैंडी ऑर्टन और रिडल बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं और रैंडी को रिडल कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे टैग टीम पार्टनर बन जाओ लेकिन रैंडी ऑर्टन तो यहाँ पे मानते ही नहीं है। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स कैरियन क्रॉस वर्सेस जेफ हार्डी का मैच होता है और इस मैच में तो कैरियन क्रॉस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे। मतलब जिस तरह से लास्ट 2 बुकिंग्स हुई हैं लास्ट रॉ के एपिसोड पे उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे आज कैरियन क्रॉस। और इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो इस मैच में अपना सबमिशन मूव लगा के विनर बनते हैं कैरियन क्रॉस। व्यूअर्स नेक्स्ट मैच होता है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस डूड्रॉप के बीच में और इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो इस मैच में एलेक्सा ब्लिस आसानी से डूड्रॉप को पिन करके इस मैच की विनर बन जाती हैं। नेक्स्ट शेमस वर्सेस रिकिशी का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और इस मैच में रिकिशी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन इस मैच में विनर बनते हैं शेमस जब वो अपना फिनिशर ब्रो किक लगाते हैं रिकिशी को। व्यूअर्स शेमस अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पे डेमिन प्रिस्ट की इंटरप्शन होती है और वो रिंग में आके फेस ऑफ करते हैं शेमस के साथ। फिर शेमस जाते जाते प्रिस्ट को अपनी ब्रो किक लगाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन प्रिस्ट शेमस को फेंक देते हैं रिंग से बाहर। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स डेमिन प्रिस्ट वर्सेस जॉन मॉरिसन का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में विनर बनते हैं डेमिन प्रिस्ट। और क्योंकि मिज इस मैच में डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो जब डेमिन प्रिस्ट मैच के बाद मिज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मिज यहाँ पे अपने व्हील चेयर से हो जाते हैं खड़े। तो यहाँ पे मिस का भांडा फूट जाता है कि वो काफ़ी टाइम से सबको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और फिर मिस वहाँ से भाग जाते हैं। फिर व्यूअर्स डेमिन प्रिस्ट माइक में कहते हैं कि कुछ मंथ से शेमस यहाँ आता है और फजूल बातें करता है। फिर शेमस आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा जो भी कह रहे हो मेरे मुंह पे कहो। प्रीस्ट शेमस को कहते हैं कि मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ और वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ मैच करना चाहता हूँ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल एट समरस्लैम पेपर-व्यू। तो शेमस यहाँ पे प्रीस्ट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और पीछे जब जॉन मॉरिसन खड़े होते हैं तो प्रीस्ट मॉरिसन को ब्रो किक लगा के शेमस को कहते हैं कि समर स्लैम में भी तुम्हारे साथ यही होगा।
तो व्यूअर्स काफ़ी अच्छा ये मैच होने वाला है समर स्लैम पेपर व्यू में, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट फिर हमें मुस्तफ़ा अली वर्सेस टी बार का मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में विनर बनते हैं टी बार, और मैच ख़त्म होने के बाद भी मेस एंड टी बार अपने टैग टीम वाला फिनिशर लगाते हैं मुस्तफ़ा अली को। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स बैक स्टेज से 24/7 चैंपियन रेजी देखने को मिलते हैं, और वो इस सेगमेंट में फ़ोटोशूट करवा रहे होते हैं। तो यहीं पे अकीरा तुसावा और आर्थरूट अपना गेटअप चेंज करके आ जाते हैं ताकि वो रेजी से उनकी चैंपियनशिप बेल्ट को ले सकें, लेकिन व्यूअर्स रेजी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर हमें दी ऑलमाइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली एंड MVP का सेगमेंट देखने को मिलता है, और इस सेगमेंट में MVP गोल्डबर्ग के सन गेज गोल्डबर्ग से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम अपने फादर को समर स्लैम पेपर व्यू में आने से रोक लो, नहीं तो तुम्हारे फादर का कैरियर एंड हो जाएगा, क्योंकि बॉबी लैशली तुम्हारे फादर को इस तरह से डिस्ट्रॉय करेगा कि तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। फिर लैशली MVP से माइक लेके कहते हैं कि गोल्डबर्ग ये मैसेज सिर्फ तुम्हारे लिए है कि वो ये कि तुम अपने सन को समर स्लैम नहीं देखने देना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हारा सन भी नहीं देख पाएगा, और समर स्लैम में यू आर नॉट नेक्स्ट, यू आर डन। फिर व्यूअर्स नेक्स्ट हमें रॉ वुमेंस चैंपियन निकी ASH वर्सेस रिया रिप्ली का 1-on-1 मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में व्यूअर्स मैंने एक चीज़ नोट की, वो ये कि निकी ASH फिज़िकली फ़िट नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी रिब्स पे बैंडेज हुई थी। और व्यूअर्स इस मैच की बात करें तो इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है जब शॉर्लेट फ्लेयर आउट ऑफ नोवेयर अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली और निकी ASH पे। नेक्स्ट फिर हमें रॉ के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन वर्सेस AJ स्टाइल्स का सिंगल मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार अच्छे रिदम में नज़र आ रहे होते हैं, और उमास रैंडी ऑर्टन को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से आ जाते हैं रिडल, और फिर रैंडी ऑर्टन सुपर RKO लगाते हैं AJ स्टाइल्स को और पिन करके विनर बन जाते हैं इस मैच के। व्यूअर्स इस मैच के बाद रिडल रैंडी ऑर्टन के पास जाते हैं और फिर कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं टीम अप करने के लिए, लेकिन रैंडी ऑर्टन रिंग से जाने ही वाले होते हैं। तो रिडल रैंडी ऑर्टन को रोक लेते हैं, और फिर रैंडी ऑर्टन गले लग जाते हैं रिडल के। तो लगता तो यही है कि रैंडी ऑर्टन ने ज्वाइन कर लिया है रिडल के साथ, लेकिन अचानक रैंडी ऑर्टन लगा देते हैं RKO और रिडल को और हंसना शुरू हो जाते हैं। तो यहीं पे एंड हो जाता है मंडे नाइट रॉ का। व्यूअर्स आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या RK ब्रो बनी या नहीं, तो इस टॉपिक को रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो व्यूअर्स ये था मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।